On the day of Pentecost, Peter stood up among the 11 other disciples and he quoted a scripture from the book of Joel. पेंतिकुस्त के दिन पतरस उन 11 चेलों के बीच में खड़ा होके परमेश्वर के वचन को लेके वो कहने लगा. He was referring to the prophecy given by Joel from the book of Joel chapter 2 verses 28 and 29. और पतरस ने योएल की किताब में जो भविष्यवाणी लिखी गई थी उस भविष्यवाणी के वचन को लेकर चेलों से बातें करने लगा. And it says, Joel chapter 2 verse number 28, and afterward I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, and your young men will see visions. और योएल की किताब दूसरा अध्याय उसका 28 और 29 जब हम पढ़ते इस प्रकार से कहती है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा. तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे. तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपनी आत्मा को उंडेलूंगा. Joel was prophesying and mentioning three category of people in this scripture. और योएल भविष्यवाणी करते हुए इस गद्यांश में 3 प्रकार के लोगों के बारे में वो बातें करता है. Where old men will dream dreams. जहाँ पे जो बुजुर्ग थे वो ऐसा कहता है वो स्वप्न देखेंगे. Young men will see visions. और जो जवान है वो दर्शन देखेंगे. Sons and daughters, our children will prophesy. और बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे. When will they do it? और कब वो ऐसा करेंगे? When the Lord pours out His Holy Spirit upon all, they will do it. और कब परमेश्वर उनके जीवन में इस प्रकार से कार्य करेंगे कि उस दिन जब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक को उनके जीवन में उंडेलेंगे. Friends, we desperately need revival for our survival. और दोस्तों आज हमें सतत में बहुतायत से परमेश्वर के उस अभिषेक की जरूरत है ताकि हम जीवन को जिए. The time for ordinary Christian life is over. साधारण विश्वासी का जीवन जीने का समय खत्म हो चुका है. We want our children, we want our young people, we want our uncle and auntie, the old men to get involved in the kingdom of God. और हम चाहते कि हमारे बेटे बेटियां, हमारे बुजुर्ग, हमारे जवाने, हर एक जो समुदाय के लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाएं. That will only happen when the Spirit of God descends upon all of our churches. और ये तभी होगा जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे हर एक कलीसिया के ऊपर उंडेली जाएंगी. In the Bible there are only 3 references that talks about revival. The word revival exists. और बाइबल के अंदर जागृति या फिर पुनर्जीवित के बारे में 3 बार ही वचन ऐसे कहे गए हैं. And the first reference is recorded in the book of Genesis chapter 45 verse number 27. और पहला जो वचन लिखा है उत्पत्ति किताब 45वां अध्याय उसका 27 वचन में When the brothers of Joseph, they come back to Jacob, the old man, and tell him that Jacob is still alive. और जब यूसुफ के भाई वापस अपने पिता याकूब के पास आके कहने लगे कि हमारा भाई यूसुफ अब भी जिंदा है. And the Bible says when Jacob saw the wagons that Joseph had sent to carry him, the spirit of their father Jacob was revived. और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब याकूब ने उन गाड़ियों को देखा जिसको यूसुफ ने उन्हें लाने के लिए भेजा है तो बाइबल ऐसा कहती है कि उसका चित्त स्थिर हो गया. He was revived. और उसका चित्त स्थिर हो गया मतलब अंदर से वो सामर्थी हो गया. This man who was about to die, who thought everything was over, the dream was over, this old man's dream got revived. और ये व्यक्ति याकूब जबकि आज वो बूढ़ा हो चुका है, मरने की अवस्था में है, लेकिन उसे इस बात का पता चल गया कि जो परमेश्वर ने स्वप्न देखे थे, दर्शन देखे थे, आज वो पूरा हो गया. You remember how Joseph was mistreated, beaten, thrown inside the pit by his own brothers? क्या हम जानते हैं कि किस प्रकार से यूसुफ अपने जीवन में उस दर्शन की बातों को लेकर जब आगे बढ़ा तब उसके भाइयों ने उसे मारा पीटा और जेल में भी भेज दिया. And his brothers bring that bloody coat and show to their father Jacob and say, your son
Joseph was killed by a beast. और यूसुफ के भाइयों ने क्या किया, यूसुफ को मारने के बाद, उसे भेजने के बाद, उसके कपड़े जो थे लहूलुहान थे, उसे लेके आके उन्होंने याकूब को दिखाया और कहा कि तेरा पुत्र यूसुफ मर चुका है, उसे जंगली जानवरों ने खा लिया है, उसके कपड़े हम लेके आए हैं करके दिखाता And है। Jacob sees that bloody coat of Joseph and he says, surely my son Joseph has been killed by a beast. और जब याकूब ने देखता है यूसुफ के कपड़े जो लहूलुहान था, तब वो इस बात से निश्चित हो जाता है कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा यूसुफ को जंगली जानवरों ने खा डाला He है। had a perfect faith in a lie. अभी याकूब को संपूर्ण विश्वास है उनके बेटों की झूठी बातों के ऊपर, It was a false evidence. और ये जो गलत जो सबूत वो लेके आए, He thought to himself, the dream that Joseph saw is not going to happen. और उसके पिता याकूब ने सोचा कि जिस बात की चर्चा यूसुफ ने की थी, दर्शन की बात, स्वप्न की बातें, आज वो सपन खत्म हो गई है। The dream is dead. उसका सपन आज पूरा हो गया है, The future is dead. उसका भविष्य पूरा हो गया है। But the moment he saw the wagons coming, लेकिन जब याकूब ने उसने देखा कि जो गाड़ियां यूसुफ ने भेजी थी उसके लिए, the provision that Joseph sent it, और जिस प्रकार की मदद यूसुफ ने अपने पिता के लिए भेजी थी, this old man called Jacob, और ये बूढ़ा व्यक्ति याकूब, his dream got revived. और उसका स्वप्न जो दर्शन था वो फिर से जीवित हो गया। What does Joel prophesy? और योएल ने क्या भविष्यवाणी की? Old man will see dreams. वो कहते पुरनिये स्वप्न देखेंगे। God can revive your dreams. परमेश्वर आपके सपनों को फिर से तरताजा कर सकता है। It does not go according to your time, according to your calendar. It happens according to his plan and purpose. यदि आपके सपने, यदि आपके समय के अनुसार नहीं होता है, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर ने आपके उस सपन को पूरा करने के लिए एक निर्धारित समय को रखा है। It is never too late with the Lord. क्योंकि परमेश्वर के लिए कभी देरी नहीं होती। You may be saying to yourself, Pastor, I'm too old to see the things of God spoken over my life to come to pass. शायद आप कह सकते हो कि पासवान, अब बहुत समय पूरा हो चुका है क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और परमेश्वर के जो वायदे मेरे जीवन में थे, उन वायदों को मैं पूरा होते हुए नहीं देख पाया। I have a dream, I have a vision, but I'm old. मेरे पास स्वप्न भी थे, मेरे पास दर्शन भी था, लेकिन आज तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं। You must have buried your dreams. शायद आपने स्वप्न और दर्शन को आपने दफना दिया हो। Uncle, auntie, God can still perform a miracle. और अंकल और आंटी, आपसे हम कहना चाहते हैं, आपके स्वप्न और दर्शन को परमेश्वर फिर से जागृत कर सकता है। At what age the Lord started using Moses? और कौन सा उम्र था जब परमेश्वर ने मूसा को उपयोग किया? At the age of 80, his mission starts. और जब मूसा को उम्र 80 साल का हुआ, तब उसके जीवन में परमेश्वर की सेवकाई शुरू हुई। Don't ever believe what the enemy is showing to you. आप उन बातों के ऊपर विश्वास ना करें जो शत्रु आपको दिखाना बताना Your चाहता है। provision, your miracle, your breakthrough, it's coming, it's on the way. और आपके जीवन के हर एक जागृति, आपके जीवन के हर एक जरूरतें, परमेश्वर का दर्शन वो समय में प्रभु ने भेज रहा है। God is not through with you. और परमेश्वर आपके साथ अब तक छोड़ा नहीं है। Old men will dream dreams. और पुरनिये स्वप्न देखेंगे। Your dream will come to pass. आपके स्वप्न पूरे होंगे। It will be revived. आपका स्वप्न फिर से प्रभु से जागृत करेंगे। When that happens, कब वो होगा? when the Spirit of God falls upon your life. जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर उंडेली जाएंगी। That's what the Bible says in the book of Proverbs chapter 4 verse number 18. The path of righteous will shine brighter and brighter and brighter. इसलिए बाइबल ऐसा कहती है, धार्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान रहेंगे जिसकी रोशनी दोपहर को भी चमचमाती रहेगी। My best days are ahead of me. और मेरा सबसे उत्तम जो समय हो मेरे सामने है। The dreams are going to come to pass. मेरे हर एक स्वप्न पूरे होने वाले हैं। Old men will see dreams. जो पुरनिये बुजुर्ग जो हैं वो स्वप्न देखेंगे। And the young men will see visions. और जो जवान है वो दर्शन को देखेंगे। Second time the Bible talks about vision revived is in the life of Samson. और दूसरी बार ऐसा क्या था, सैमसन के जीवन में परमेश्वर का दर्शन फिर से जागृत हुआ। Samson had a great call in his life. सैमसन के जीवन में परमेश्वर की बड़ी बुलाहट और बड़ी योजना थी। It was God who handpicked him and used him. ये परमेश्वर था जिसने
सैमसन को अपने हाथों से चुना और नियुक्त किया था। In the book of Judges chapter 15, with the jawbone of a donkey, he kills 1,000 Philistines. और न्याय की किताब उसका 15 अध्याय में जब हम देखें, उसने उस गधे के उस जबड़े के द्वारा उसने हजारों शत्रुओं को उसने नाश किया। He was busy fighting against the enemies. और वो व्यस्त था शत्रुओं से लड़ाई करते करते। One thing you will notice in the life of Samson, you would never read a word where Samson prayed. और आप सैमसन की किताब या जीवन के बारे में जब हम पढ़े तो आपने इस बात को नहीं पढ़ पाओगे, नहीं देख पाओगे कि लिखा हो वचन में कि सैमसन ने प्रार्थना की। God's anointing was upon him. परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था। He was depending upon yesterday's anointing. और वो विश्वास करता था बीते दिनों की जो अभिषेक उसने पाया था उसके ऊपर। Everything was going very well. He was busy. सब कुछ सही चल रहा था और व्यस्त था सैमसन। At one point, after killing 1,000 Philistines with the jawbone of a donkey, और जब हजारों की तादाद में फिलिस्तियों को उसने उस गधे के जबड़े से मार डालने के बाद, he was exhausted. He was tired. He was losing his strength. और वो लड़ाई के बाद वो थक गया, वो हारा हुआ महसूस किया और अपने सामर्थ को खोता हुआ उसने पाया। And the Bible says in Judges chapter 15 verse number 19, then God opened up the hollow place in Lehi and water came out of it and Samson drank, his strength returned and he was revived. और ऐसा कहता है न्याय की किताब 15 अध्याय उसके 19 वचन में, तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा और जब सैमसन ने पिया तब उसके जी में जी आ गया। Young men will see vision. जवान जो है वो दर्शन देखेंगे। Young men will see vision. जवान जो है वो दर्शन देखेंगे। Are you tired of your life? क्या आप अपने जीवन में थक गए हो? You have been busy with your mundane work. You don't feel the freshness anymore. क्या आप सोमवार से लेकर शनिवार तक के काम काजों में फंस गए हो और अपने आप एक ताजगी को महसूस नहीं करते? You have lost the connection with the Lord. क्या आपने परमेश्वर के साथ का वो संबंध और संपर्क को खो दिया है? It was Samson on the day. और ये सैमसन था, उस दिन उसके साथ ऐसा ही हुआ। Tired, exhausted. और थका और हारा हुआ था। Yesterday's victory, yesterday's relationship with the Lord is not enough for today. और कल का विजय और कल का संबंध परमेश्वर के साथ था, वो आज हमारे जीवन में काम नहीं आ सकता। Don't bask in your past glory. आप बीते दिनों की इस महिमा को सोच के आप अपने जीवन में घमंड ना करें। Samson forgot his call. और सैमसन ने अपने जीवन में उस बुलाहट को उसने खो दिया। He was so busy. अब बहुत ही व्यस्त था कामों में। Finally, he was handed over to the Philistines. और अंत में उस सैमसन को फिलिस्ती लोगों के हाथों में जाना पड़ा। His eyes were gouged. उसके आंखें निकाल दी गई। He lost the vision. उसने अपनी रोशनी, अपने दर्शन को उसने खो दिया। He was working like an animal in a chucky. और वो चक्की के चारों तरफ उस जानवर के समान घूमने लगा। That time he cries unto God. उस वक्त वो प्रभु के उपस्थिति में रोता है। He was brought between two pillars. और उसको दो खंबे के बीच में उसे बांधा गया। First time you heard Samson pray. और पहली बार आप देखोगे जहां पे सैमसन ने प्रार्थना की। He says, Lord, remember me one more time. और वो कहता है कि प्रभु मुझे फिर एक बार याद कर दे। Lord, remember me one more time. वो कहता है प्रभु मुझे फिर एक बार स्मरण कर। I have lost my vision. मैंने अपने दर्शन को खो दिया। I've been circling in the same place. मैं उसी जगह पे गोल गोल एक ही जगह पे घूम रहा हूँ। I don't progress. मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। Remember me, Lord, one more time. वो कहता है प्रभु मुझे फिर एक बार स्मरण कर। Restore my vision. मेरे दर्शन को प्रभु मुझे वापस दे दे। Though he lost his physical eyes, जबकि उसने अपने दोनों आंखें खो दी, God one more time strengthened him. प्रभु ने फिर एक बार उसे सामर्थ्य शक्ति दी। Young men will see vision. और जो जवान है वो दर्शन को देखेंगे। That day he could destroy the enemies more than the number of enemies he killed during his lifetime. और उसी दिन जब परमेश्वर ने पुनः उसके जीवन में उस सामर्थ्य और अभिषेक को दिया, तब उसने शत्रुओं को इतना ज्यादा मारा कि उसने अपने जीवन में पहली की लड़ाई में उतना कभी नहीं मारा था। Old men will see dreams. और जो
बुजुर्ग हैं वो स्वप्न देखेंगे, young men will see vision, और जो जवान हैं वो दर्शन को देखेंगे, and your sons and daughters will prophesy. और आपके बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। And the third reference to the word revival, revived, is in the book of 1 Kings chapter 17 verse number 22. और दूसरी बार जब हम देखते हैं रिवाइवल या जागृति के बारे में, तो पहला राजा की किताब उसका 17 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तब हम वहां पे देखते हैं, The Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came in to him again, and he was revived. और एलिया ने जब प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने उस मरे हुए बेटे मरा था उसे उसने जिंदा कर दिया। परमेश्वर ने एलिशा को स्मरण किया। The child died, but the Lord revived. वो बच्चा मर गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे नया जीवन दिया, प्रभु ने उसे जिंदा किया। I don't know how many of the parents watching us online feel that your children are completely spiritually dead. मैं नहीं जानता आप में से कितने माँ बाप आप ऑनलाइन हमें देख रहे हो और आपके बच्चे शायद आज नहीं है। Spiritually they are dead. आत्मिक जीवन में बहुत ही पीछे हट गए हैं। They have gone far away from the Lord. और वो आज प्रभु में नहीं है, दूर चले गए। And you know, if you read 1 Kings chapter 17 verse number 18, this woman takes the blame for the death of her son upon herself. और जब पहला राजा की किताब 17 उसका 18 जब हम देखते हैं, जहाँ पे वो स्त्री अपने बेटे की मृत्यु को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती है। And she thinks all this thing happened because of my past sin. और वो कहती है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि बीते दिनों में मैंने जो पाप किए थे। She was gripped with guilt and she was blaming herself for the death of the son. और ये स्त्री उस पछतावा से वो जकड़ चुकी थी और उस सारे इल्जाम सारी चीजों को अपने ऊपर ले ली कि मेरे वजह से ऐसा हुआ। It is not because of you. लेकिन ये आपके वजह से नहीं। God wants to show his glory through your children. प्रभु आपके जीवन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। He wants to pour out his spirit upon our children. क्योंकि प्रभु अपने आत्मा की अभिषेक को हमारे बच्चों के ऊपर उंडेलना चाहते हैं। And he wants to revive them. और प्रभु उन्हें जीवित करना चाहते हैं आत्मिक रीति से। We want to experience the outpouring of the Holy Spirit upon our children. और हम इस बात का अनुभव करेंगे कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अभिषेक हमारे बच्चों के ऊपर उंडेली जाएंगी। It is going to happen. और ऐसा होने वाला है। The vision is kept for an appointed time. It will surely come to pass. क्योंकि दर्शन की बातें नियमित समय के लिए रखी गई है और निश्चित रूप से वो पूरी होंगी। God wants to revive and restore your children who are spiritually dead. और जो परमेश्वर कहते हैं कि जो आपके बच्चे प्रभु में ठंडे और पीछे पड़े हुए हैं, परमेश्वर उन्हें फिर से तरोताजा करने वाले हैं, परमेश्वर फिर से उन्हें जागृत करने वाले हैं। If you are a young man, young woman watching us online, God wants to restore your vision. और जो जवान भाई और बहन यदि आप हमें ऑनलाइन आप सुन रहे और देख रहे हैं, तो आपसे हम कहना चाहते हैं आपके स्वप्न और दर्शन को परमेश्वर फिर से आपके जीवन में नए रीति से पुनरुत्थित करेंगे। Uncle and auntie, if you feel that you are old, that nothing is going to happen, it is time to go to the Lord. It is not true. God wants to still do something through you. यदि अंकल और आंटी जब आप यदि सुन रहे हैं और देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमारे उम्र तो बढ़ चुका है, अब तो हम जाने वाले, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर ने वो सपनों को दिए रखा है और वो सपना आपके जीवन में अब भी पूरी हो सकती है। When will it happen? लेकिन वो कब होगा? When the Spirit of the Lord, Holy Spirit of God fills us every day. लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन के ऊपर हर दिन उंडेली जाएंगी, तब आप परमेश्वर के लिए दर्शन और सपनों को देखोगे। John the Baptist, he said this word. और जॉन द बैप्टिस्ट ने इस प्रकार से कहा, I baptize you with the water. मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, But the one who comes behind me is greater than me. लेकिन जो मेरे पीछे आने वाला है वो मुझसे भी बढ़कर है। He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. और क्या तो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। Your pastor can give you water baptism. आपका पासवान आपको पानी का बपतिस्मा दे सकता Your है। pastor can pray for you. आपका पासवान आपके लिए शायद प्रार्थना कर सकता He है। can come to your house for visitation. हम आपके घर आ सकते हैं आपसे मुलाकात करने के He लिए। can preach a sermon. हम संदेश को प्रचार कर सकते But there हैं। is one ministry exclusively
kept for Jesus. और एक ही जो सेवकाई सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए रखा गया है, That is Jesus who baptizes you with the Holy Spirit. और प्रभु यीशु मसीह है जो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से बपतिस्मा देता है। He wants to fill you. और वही परमेश्वर आपको भरना चाहते He हैं। wants to lead you daily. और परमेश्वर आपको हर रोज आपकी अगुवाई करना चाहते That's हैं। what the Bible says. This anointing will teach you और क्योंकि बाइबल इसी प्रकार से कहते हैं कि यही अभिषेक आपको सिखाएंगी everything. हर एक बातों को, To be a better teacher, एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए, to be a good student. एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए। This anointing will teach you out there. और यही जो अभिषेक है आपके जीवन में जो बाहर जाने के बाद सिखाएंगी। Wherever you are working, और जहां कहीं भी आप नौकरी करते हो, this anointing will give you the enablement that you can excel in everything. और यही जो अभिषेक आपके जीवन में आपको योग्यता देगी कि आप जो कुछ करते हो उसमें आप निपुण बन जाओगे। Bow your head wherever you are. आप जहां कहीं भी अपने सरों को झुकाएं। Have you lost your dream? क्या आपने अपने स्वप्न को आपने खो दिया है? Believe the false evidences? आपने विश्वास किया उन गलत सबूतों को देखकर? Is your vision removed from your life? क्या आपका दर्शन आपके जीवन से निकाल दिया गया है? Tired and weary of fighting the battles? क्या आप थके मांदे होके आपके जीवन की लड़ाई को लड़ रहे हो? Or you are spiritually dead? या फिर अब आत्मिक रीति से अब मर चुके हो? God wants to revive you. प्रभु आपको जिंदा करना चाहते हैं। Lift up your hand wherever you are. आप जहां कहीं भी हैं अपने हाथों को उठाए। It is not just a message we want to preach, we preach. ये सिर्फ संदेश से प्रचार करना है इसलिए प्रचार नहीं कर रहे। Every cell in my body cries unto God for one more visitation in Gujarat and beyond. अब मेरे शरीर के हर एक कोशिकाएं एक ही चीज की लालसा करती है कि परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन में फिर से एक बार जागृति करे और वो जागृति गुजरात और गुजरात के बाहर तक पहुंचने पाए। Lord, I am tired of playing religion. ओ प्रभु, मैं एक धार्मिक रीति से प्रार्थना करते करते रीति रिवाज के हिसाब से थक गया I हूँ। want to recapture the dream that you laid in my life, Lord. ओ प्रभु, जिस स्वप्न और दर्शन को आपने मेरे जीवन में दिया था, मैं उस स्वप्न और दर्शन को जो मैंने खोया उसे मैं फिर से प्राप्त करना चाहता I हूँ। need a fresh vision, Lord. ओ प्रभु, मुझे उस ताजे दर्शन की जरूरत है That I might be able to say like Paul said, I am not disobedient to the vision. ताकि आप और मैं प्रेरित पौलुस के समान कहने पाए दर्शन की बातों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। Lord, pour out your spirit. Our children need to prophesy, speak life to the dry bones. ओ पिता, अपने अभिषेक को हमारे बेटे और बेटियों के ऊपर में उंडेल दीजिए ताकि हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करने पाए। Lift up your hand. अपने हाथों को उठाएं May the Lord draw you to his feet. ताकि प्रभु आपको अपने चरणों तले लेके आने पाए। If you are filled with the Spirit of God, यदि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरे हो, ask God to touch you right now. फिर एक बार आप कहिए, प्रभु मुझे अभी स्पर्श कर दीजिए। Are you fighting battles after battles, issues after issues in your life? क्या आप अपने जीवन में लड़ाइयों को सामना करते हो, समस्या के ऊपर समस्या को आप देख रहे हो? Let God revive you one more time. फिर एक बार परमेश्वर आपको जागरूक करने पाए आत्मिक जीवन में। Restore your vision. आपके दर्शन को वापस ले लीजिए। The areas where things are dead, let God restore, revive and bring back to life. और हमारे जीवन के जिन जिन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि चीजें मर चुकी है, प्रभु फिर एक बार उन चीजों को जीवित करने पाए। Lord, you will do it one more time. पिता, हम जानते हैं फिर एक बार आप कर सकते हो। For this is your promise, in the last days you will pour out your spirit. क्योंकि प्रभु आपका ही वायदा है, प्रभु के अंत के दिनों में मैं अपने आत्मा को अपने लोगों के ऊपर उंडेलूंगा। It is never too late to dream one more time. प्रभु, ये देर नहीं हुई कि फिर एक बार उस स्वप्न और दर्शन को हम देखें। You can do it in this month, Lord. प्रभु, इस महीने में आप कर सकते हो। Revive us, Lord. प्रभु, हमें फिर से हमें पुनर्जीवित कीजिए प्रभु। Restore our relationship with you. प्रभु, आपके साथ का जो संबंध है उस संबंध को फिर से पुनः स्थापित कीजिए। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen and आमेन, आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।